तो सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न 4 को सबसे पहले तो आप IMP लगा लीजिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए देखते हैं कि एग्ज़ाम में हमें स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो HCF दिया गया है वो है 306 और 657 बराबर 9। मतलब आपको दो संख्याएं जो दी गई हैं उसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, वो आपको 9 दिया गया है। और आपको LCM निकालना है 306 और 657 का। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख लेना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिया है और आपको जो दिया गया है वो लिख लेना है। तो आपको दिया गया है HCF 306, 657 बराबर 9। पूरा देख के लिख लेना है। बताओ इतना बन जाएगा? ठीक है। इसके बाद आपको एक सूत्र लगाना है। तो आप साइड में हेडिंग डाल देना सूत्र, और यही सूत्र से ये पूरा सवाल हल हो जाएगा। वो सूत्र क्या है देखो। सूत्र होता है HCF गुणित LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब ध्यान से समझना। HCF कितना दिया गया है? 9। तो HCF के नीचे 9 लिख लेना गुणित LCM। देखो हमें ज्ञात करना है, LCM ज्ञात कीजिए लिखा है। तो LCM के नीचे LCM ही लिख लेना, क्योंकि इसका मान तो हमें ज्ञात करना है। बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखा है। तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? 306 और 657। तो इनका गुणनफल चाहिए, तो आप यहाँ पे गुणा में लिखोगे 306 गुणित 657। अब देखो LCM का तो मान चाहिए, उसके साथ में ये जो 9 है ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बटे में ले आओगे। तो LCM आपका निकल के आएगा 306 गुणित 657 और बटे कितना आएगा? 9। अब देखो, अब इसमें 9 से भाग देना है। तो देखो कैसे जाएगा। LCM बराबर 9 से 306 कट जाएंगे। कितने बार कटेंगे आइए रफ में समझते हैं। तो यहाँ पे हम रफ पेपर का यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे 306 लिखा और यहाँ 9 से काटने की कोशिश की। 9 एकम 9। 9 की दुनिया ऐसी पढ़नी है कि 30 से ज़्यादा ना हो। तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36। 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो 9 तिया 27। अब 30 में से 27 गए तो 3 बचे। तो 3 इधर हम एज्यूम करेंगे या कल्पना करेंगे कि 3 इधर साइड में आ जाएगा। जो बचेगा शेषफल वो यहाँ साइड में आएगा, तो 36 हो जाएंगे। 9 चौके 36। 9 से फिर 36 कट जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 34 मिलेगा आपको। 34 बार भाग जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 9 एकम 9 और 9 34 306, ऐसे भी समझ सकते हो। तो 34 गुणित 657 आया समझ में। अब 657 का 34 में गुणा कर लेते हैं और वही हमारा LCM आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LCM बराबर, अब गुणा करते हैं तो फिर से रफ का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी संख्या इस तरफ लिख लेते हैं 657 गुणित छोटी संख्या इधर लिख लेना, ठीक है, 34। अब करना इसका गुणा। पहले 4 का कर लो इन तीनों संख्याओं में, फिर 3 का कर लो इन तीनों संख्याओं में, फिर जोड़ दो। 4 का करूँ, 4 साते 28, 28 की 8, हासिल आ जाएगी 2। 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 22 की 2, हासिल आ जाएगी 2। फिर 4 4 छंग 24, 24 और 2 कितने हो जाएंगे? 26। अब नीचे क्रॉस मार दो। अब 3 का करो, 30 आते 21, 21 की 1, हासिल आ जाएगी 2।
फिर 3 5 15, 15 और 2 17, 17 की 7, हासिल आ जाएगी 1, 3 6 18 और 1 19। अब प्लस कर लो तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 8, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 6 और 7 13, 13 की 3, हासिल आ जाएगी 1, 9 और 2 11 और 1 हासिल की जोड़ लो तो कितने होंगे 12, 12 की 2, हासिल आ जाएगी 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो ये होगा 22,338 एलसीएम। यहाँ पे लिख लेना 22,338 और यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे यही हो गया आंसर। तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करना है। अब आप पूरा नोट कर सकते हो, यहाँ से ये पूरा नोट कर लो। ठीक है, इसको 1 2 बार करके देख लेना, बनने लगेगा। थैंक यू।